संजय सर। दोस्तों हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम जानते हैं त्रिभुज के नाम से। दोस्तों त्रिभुज किसे कहते हैं, ट्रायंगल किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों तीन भुजाओं से निर्मित आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 साइड से बने हुए फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। नेमली ए बी सी। सिंबॉलिकली हम ट्रायंगल बना दिए, फिर लिखेंगे ए बी सी। ये हमने दिया नेम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुआ। इन दिस ट्रायंगल ए बी सी हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लें जो ट्रायंगल के हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने छोटे क्लास से पढ़े हैं, फिर भी रिवीजन लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में 3 यहाँ पे वर्टेक्स हैं। यहाँ 3 वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स सी है। यहाँ पर 3 एंगल्स बनते हैं। 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। यहाँ 3 साइड्स बनते हैं। 3 साइड्स बनते हैं, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। देखिए दोस्तों लोग यहाँ पे कि एक जो ट्रायंगल बनता है तो उस ट्रायंगल का नेमिंग हमने डाला ए बी सी। वहां 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी, वहां 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। वहां 3 साइड्स बने ए बी सी और ए सी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं 2 बेस लिया हूं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अगर हम एंगल्स के बेस पे देखें तो 3 टाइप के ट्रायंगल हम बनते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके दोस्तों, एक्यूट को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज को कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, राइट एंगल को कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसे शॉर्ट में समझते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब ट्रायंगल में सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, उसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, उसे कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। On the basis of sides, we have 3 types of triangles. First, equilateral triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसके all sides equal होते हैं उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है आइसोसेल्स ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसे कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2। जिस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है स्केलियन ट्रायंगल, इसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते, तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, उसे कहते हैं स्केलियन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। ओके दोस्तों, आपने देखा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, देखा जाए तो और भी टाइप्स बन जाते हैं। अगर दोनों को मिलाना चाहे हम लोग यहाँ पे तो एक बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है। ओके, अगर उसमें ये 2 साइड्स इक्वल होंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है ये, साथ ही साथ में ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। 2 साइड्स इक्वल है तो ये बन जाएगा हमारा आइसोसेल ट्रायंगल। तो हम कहेंगे कि ये हमारा है राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये हमारा है राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो दोनों के मिक्सचर से भी ट्रायंगल बनता है दोस्तों। ओके, नाउ दोस्तों देखते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स को, ये साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया। दोस्तों जब एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे तो इस ट्रायंगल ए बी सी, नेम दे दो उसको ए बी सी मैंने नेमिंग दिया, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी के तीनों साइड्स को मैंने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये 3 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको। ये तीनों पार्ट्स हमारे 3 एंगल्स बन रहे हैं। ये तीनों एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल के साथ में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। मैंने नाम दी सपोज ए बी सी। ये ए बी सी में 3 इंटीरियर एंगल हो गए यहाँ पे। अब मैंने नाम लिया बाहर यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू। अगर मैं देखूं यहाँ पे पी, एंगल पी दिख रहा है,
एंगल P जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल के बाहर है। ऐसे एंगल Q भी एक्सटीरियर एंगल है, एंगल R भी एक्सटीरियर एंगल है, एंगल S, एंगल T, एंगल U, यहाँ टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। ऑब्जर्विंग दिस फिगर दोस्तों मैंने यहाँ पे नाम दिया इंटीरियर को A B C, इस एक्सटीरियर को दिया P Q R S T U, ओके। और वैसे ही जो ये जो एंगल है इसमें नाम दिया X Y और Z। तो हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, एंगल T और एंगल U। ये हमारे 6 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। 3 इंटीरियर बनते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, 3 इंटीरियर बनते हैं। 3 इंटीरियर एंगल के साथ में यहाँ पे 3 क्या बन रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। हमने नेमिंग दिया इसको X Y Z। टोटल आपको यहाँ पे 6 एंगल मिला, टोटल यहाँ पे 3 मिला, यहाँ 3 मिला, तो टोटल मिला के यहाँ बन गया 12 एंगल। तो एक ट्रायंगल के साथ में टोटल 12 एंगल बनते हैं दोस्तों। ये बता दीजिए, देखने जा रहे हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, इस ABC के साथ में यहाँ पर एक साइड को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ D तक, तो यहाँ पर एक एंगल ACD बन रहा है जो कि एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल ABC का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एंगल ACD is an exterior angle of triangle ABC। ABC का ये एक्सटीरियर एंगल है। सपोज हमने नेमिंग दिया यहाँ पर ABC और यहाँ D दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देख के मालूम पड़ रहा है कि एंगल जो D है वो ग्रेटर देन A होगा। क्यों बताओ दोस्तों, क्यों होगा? क्योंकि एंगल D जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल A जो है वो एक्यूट एंगल है। वैसे ही एंगल D जो है वो ग्रेटर देन एंगल B होगा। हमने देखा है यहाँ पे कि D जो है वो ग्रेटर देन A होगा, वैसे एंगल D जो है वो ग्रेटर देन B भी हो रहा है क्योंकि ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है और ये दोनों एक्यूट एंगल है। बट अगर मैं इस A और B को एक साथ मिला दूं, एंगल A को एंगल B के साथ अगर मिला दूं तो ये दोनों मिल के इक्वल हो जाएंगे एंगल D के। यहाँ पे थ्योरम आएगा, थ्योरम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के थ्योरम से यहाँ पे A और B को मिलाने पर ये इक्वल बन जाएगा एंगल D के। रिमोट का मतलब क्या होता है? जैसे हम टीवी देखते हैं, टीवी दूर से बैठते हैं, हम टीवी देखते हैं दूर से बैठ के रिमोट को हम चलाते हैं, टिक तो टीवी ऑन होता है, ठीक है। कैसे ऑन होता है? दूर से बैठ कर ऑन होता है। तो ये रिमोट का फंक्शन है। तो रिमोट का मतलब क्या हुआ, जो एंगल D के साथ में जो एडजेसेंट एंगल C है, C से जो दूरी पर है, दूरी पर जो रिमोट एंगल है, एंगल A और एंगल B, एंगल C से रिमोट है तो दूरी पर है, तो इन दोनों एंगल के टोटल के बराबर होगा एंगल D। आइए समझते हैं कि एग्जांपल के साथ। अगर मैंने यहाँ पे A का वैल्यू लिया है 50, ठीक है, और मैंने B का वैल्यू लिया है यहाँ पे 60, तो एंगल D क्या बनेगा? तो हम कह सकते हैं एंगल D जो है इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B होगा। तो एंगल A का वैल्यू दिया है 50, एंगल B का दिया है 60, तो एंगल 50 और 60 मिलकर बन जाएगा 110 डिग्री। तो ये आ गया D का वैल्यू। तो आप समझ गए होंगे कि एंगल D का वैल्यू एंगल A और एंगल B के सम के बराबर होता है। ओके दोस्तों, आपने देखा भी एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है, तो उसे हम जानते हैं थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के नाम से, ठीक है। अब ये थ्योरम आपके एग्जाम में आता है आपको प्रूफ करने के लिए। दोस्तों तो ये थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कैसे प्रूफ करेंगे? पहले हमें थ्योरम लिखना होगा। थ्योरम इसका है द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, इसका मेजर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल के ये इक्वल होगा। ओके दोस्तों, ये आपको प्रूफ करना है। तो हमें लिखना होगा यहाँ पे गिवन। तो गिवन क्या है दोस्तों? हम गिवन लिखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि एंगल PRS, एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल, ऑफ ट्रायंगल
क्यू आर, पी क्यू आर का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये हमें दिया हुआ है। हमें यहाँ पे टू प्रूव करना है कि एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर के, ये एंगल जो है इन दो एंगल्स के सम के बराबर है। ये हमें प्रूफ में हमें लिख रहे हैं यहाँ पे, सिंस हमें पता है कि एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर क्यू मिल के बनेगा यहाँ पर ये लीनियर पेयर एंगल बनेंगे, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स एक ही लाइन पे हैं, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल, राइट, फुल फॉर्म लीनियर पेयर एंगल। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन लेंगे हम इसको 1, सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये हम जानते हैं पहले से दोस्तों। Therefore हम यहां कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द मेजर ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है दोस्तों। इसे इक्वेशन लिया हमने 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें मालूम पड़ा, कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर ये जो दोनों एंगल मिल के 180 बन रहे हैं, वैसे तीनों एंगल मिल के 180 बन रहे हैं, तो ये सब इक्वल हो गया, तो इसलिए ये पार्ट इस पार्ट के भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम therefore एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ओके, ये दोनों इक्वल हो गया because these both are equal to 180 degree, so this is equal to this part। इन दोनों साइड्स में एक एंगल कॉमन है। क्या कॉमन दोस्तों, देखिए यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि एंगल पी आर क्यू और पी आर क्यू दोनों में सेम दिख रहा है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। हम लोग यहाँ से हम दोनों को एलिमिनेट कर देंगे दोस्तों। एंगल पी आर एस जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के प्लस एंगल क्यू पी आर के, यही तो रिक्वायर्ड था ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव। हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 का एग्जांपल नंबर 3। यहाँ दिया है प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाना है, नाम ने ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, हमने ए बी सी हमने ट्रायंगल ले लिया। अब क्या करा, ऑब्टेन्ड बाय एक्सटेंडिंग इट्स साइड्स इन द सेम डायरेक्शन इज 360 डिग्री। क्या कह रहा है, अगर इस साइड्स को, अगर मैं इस ट्रायंगल के साइड्स को मैं सेम डायरेक्शन में, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो चाहे क्लॉकवाइज लो, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम साइड AC को हमने एक्सटेंड किया और साइड हमने यहाँ पे AB को एक्सटेंड किया और यहाँ साइड हमने BC को एक्सटेंड किया, ठीक है। और यहाँ पे नेमिंग दिया हमने P, यहाँ Q और यहाँ पे R। इस सब ट्रायंगल को अगर मैं एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, इन एंगल्स का अगर मैं सम करता हूँ तो ये बनता है 360 डिग्री। ये मुझे बताना है, गिवन लिखना होगा मुझे इसके लिए। तो लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC एंगल PAB कॉमा एंगल QBC एंगल RCA are exterior angles, ठीक है। इवन मैंने बताया है कि इन ट्रायंगल ABC में एंगल PAB, एंगल QBC, एंगल RCA, ये तीनों हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो हमें क्या बताना है, टू प्रूव करना है कि एंगल PAB प्लस एंगल QBC प्लस एंगल RCA इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है दोस्तों, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं पहले यहाँ पे इंटीरियर एंगल को मैं कुछ नेम दे रहा हूँ। सपोज मैं नाम दिया A
बी सी, और जो एक्सटीरियर एंगल्स उनको मैंने नाम दिया एक्स वाई और जेड। ठीक है दोस्तों, प्रूफ में लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे लेट ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स and x y z are exterior angles as shown in figure। दोस्तों हमने यहाँ पे एक मान लिया, तो इसे लिखना है जरूरी नहीं है पर हमने लिख दिया। हमने लिखा यहाँ पे लेट ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स एंड एक्स वाई जेड आर एक्सटीरियर एंगल एज शोन इन द फिगर। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर x प्लस ए को देखूं तो ये मेरा बन जाएगा 180 डिग्री। क्यों? ये बना लीनियर पेयर एंगल, इसे इक्वेशन में 1 ले लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ जोड़ूं मैं यहाँ पर तो क्या दिख रहा है, ये y प्लस बी मिलके बन रहा है 180 डिग्री। इक्वेशन 2 लिया, इसको हमने बोले लीनियर पेयर एंगल। ऐसे अगर मैं इसको जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, z प्लस सी मिलके बन जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन 3 लिया, बनेगा लीनियर पेयर एंगल। ये तीनों एंगल को हमने जोड़ के बता दिया कि तीनों के सम जो है 180 डिग्री हो रहे हैं। तो हम तीनों एंगल्स को अपने तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो वी राइट हियर बाय एडिंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 को हम ऐड कर रहे हैं दोस्तों। देखो कैसे ऐड करेंगे, देखो x प्लस ए प्लस y प्लस b प्लस z प्लस c इज इक्वल 180 18 3 जा 54। तो यहाँ पे 54 540 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो देयरफॉर हम यहाँ पे डाल दिया देयरफॉर। अब देखिए यहाँ पे x प्लस y प्लस z को अलग कर लो, तो लिखेंगे x प्लस y प्लस z प्लस a प्लस b प्लस c बराबर 540 डिग्री। x प्लस y प्लस z प्लस a प्लस b प्लस c बराबर 540 हो गया। इसे इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग 4। ठीक है, अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABC में हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, इसे इक्वेशन ले लो आप लोग 5 बाय 4 एंड 5 से हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, तो x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे नाम दीजिए। a प्लस बी प्लस सी जो है किससे इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो लिखिए यहाँ पे 180 डिग्री बराबर 540 डिग्री। सो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यहाँ पे 360 डिग्री। ओके दोस्तों, तो हमने निकाला अभी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 360 डिग्री आ गया। x इसका वैल्यू है PAB का है, तो ये एंगल देयरफॉर एंगल PAB प्लस ये y किसका है, QBC का, एंगल QBC प्लस एंगल ये जो z किसका है, RCA का, तो एंगल RCA बराबर हो गया 360 डिग्री। और हमने क्या कर लिया दोस्तों, इसे प्रूफ कर लिया। ओके